आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज से जो माफी मांग रहे हैं वो ढोंग है, और वो ढोंग इसलिए है कि गौरव मराठा और इस देश के हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की खंडित मूर्ति को न महाराष्ट्र भूलेगा न ये देश भूलेगा। लोगों के, महाराष्ट्र के लोगों के, देश के लोगों के और विपक्ष के घोर विरोध ने उनको नाक रगड़ के माफी मांगने पर मजबूर किया। लेकिन ये ढोंग है, अगर ये अक्षम्य अपराध है और अगर ऐसा वो मानते हैं तो वो फिर मुख्यमंत्री को और उस उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें जो इसके लिए जिम्मेदार है। पहली चीज, प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे? जब वो चुरा चुरा कर उन्होंने सरकार बनाई, मताधिकार ही नहीं चुराया, मतादेश ही नहीं चुराया, उन्होंने चुरा चुरा के प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र से बाकी जगहों पर ले गए। कब माफी मांगेंगे महाराष्ट्र से? और प्रधानमंत्री अगर माफी मांग ही रहे अपने कार्यकाल में बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है, प्रभु राम से माफी कब मांगेंगे? राम मंदिर चूरा है। इस देश के लोकतंत्र से, इस देश की 140 करोड़ से ऊपर जनता से माफी कब मांगेंगे जो नया संसद टपक रहा है और बाल्टी लगानी पड़ रही है? वो जो तमाम पुल और तमाम एयरपोर्ट इन्होंने इनॉग्रेट किए, जो भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ गए, तब माफी कब मांगेंगे? ये माफी नहीं, ये ढोंग है, और ये ढोंग किया जा रहा है वोट को ध्यान में रखकर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी ना। केवल 13 करोड़ जनता का प्रश्न नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों का भी प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव है। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उनकी मूर्ति खंडित हो रही है, उसमें लापरवाही की गई है, तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनकी हकाल पट्टी होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ मूर्ति का नहीं है, यह प्रश्न हमारे सिर्फ महाराज का नहीं है, यह हमारी अस्मिता का प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश की आन बान शान है। वो जरूर महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे भारत में उनका सम्मान है। हम उनको देवता समान पूजते हैं। और आज अगर आपको इस महायुति के कुकर्मों की वजह से माफी मांगनी पड़ रही है, तो आपको भी सोचना होगा कि आपने कैसे लोगों को अपने अधीन मंत्री बनाकर रखा है, कैसे लोगों को सरकार में आपने बनाए रखा है। ये आपके लिए भी सोचने लायक विषय है। प्रधानमंत्री जी, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम मत कीजिए, आप देश के समस्त देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री बनकर उभरिए। आप इन सबका इस्तीफा मांगिए, इन सबको घर बिठाइए, नए लोगों को अवसर दीजिए। महाराष्ट्र की जनता इस विषय को केवल माफीनामे से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का सुपड़ा भी साफ करके आपको दिखाएगी।